धन्यवाद दोस्तों। क्या हाल चाल है सबके। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग गोलैंग की इंट्रोडक्शन एंड उसकी एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। आई नो गाइस, थ्योरीज आर बोरिंग एंड आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को थ्योरी पसंद भी नहीं आते होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ उतना ही चीज़ें बताऊंगा, एटलीस्ट जितना जानना जरूरी है गोलैंग को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में मैं बेसिकली 3 से 4 पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले, व्हाट इज गोलैंग। तो बेसिकली गोलैंग इज एन ओपन सोर्स कंपाइल्ड एंड स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। अब जिनको भी इनका मतलब नहीं समझ आया, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट इन सम टाइम। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाय गूगल। गोलैंग को गूगल ने डेवलप किया था। उसमें भी खास करके रॉब पाइक, केन थॉमसन एंड रॉबर्ट ग्रिसमर, ये 3 व्यक्ति थे जिनके नाम बहुत ज़्यादा आता है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, गोलैंग वॉज पब्लिकली अवेलेबल इन नवंबर 2009। उससे पहले गोलैंग को गूगल की पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये 3 मेजर पॉइंट है। उसके अलावा भी और एक पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि गोलैंग को बनाने के पीछे का रीज़न। सो गोलैंग को बनाने के पीछे गूगल का मेन रीज़न जो था वो ये था कि उसको एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए थे जिसकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ज़्यादा हो, ताकि गूगल का ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा को वो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी प्रोसेस कर पाए। So those are the 4 points that I would like to highlight and I want you guys to know as an introduction. तो चलिए अब एडवांटेजेस पे बात करते हैं। तो अगर हम लोग गोलैंग की एडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे पहले ही जो पॉइंट दिमाग में आता है ना, दैट इज सिंप्लिसिटी। गोलैंग की सिंप्लिसिटी ही उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है। यही गो को एक बिगिनर फ्रेंडली या फिर डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज भी बनाता है एंड उसकी रीडेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। अब जहाँ गोलैंग की एडवांटेजेस की बात हो रहा हो और उसकी परफॉर्मेंस की बात ना किया जाए, वो कैसे हो सकता है। अब गो की हाई परफॉर्मेंस के पीछे भी मेनली 3 ही कारण हैं, जो कि गोलैंग की एडवांटेजेस को भी दर्शाता है। अब वो क्या है, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि कंपाइल टाइप विद अ फास्ट कंपाइलर। अब कंपाइल टाइप का क्या मतलब हो गया। तो कंपाइल टाइप का मतलब ये है कि गो का सोर्स कोड विद द हेल्प ऑफ गो कंपाइलर एक नेटिव बाइनरी, और तुम बोल सकते हो कि एक मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। एंड एज यू नो, दिस इज अ मशीन कोड, तो इट विल नॉट गोइंग टू टेक अ मच टाइम टू एग्जीक्यूट। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे कोई इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के साथ, तो ऑब्वियसली गो विल बी फास्टर, राइट। बिकॉज आफ्टर कंपाइलेशन उसके पास ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटेबल होगा। अब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। अब बात करते हैं गो का फास्ट कंपाइलर के बारे में। अब देखो भाई, गो की कंपाइलर को भी उसी सोच के साथ डिजाइन किया गया था कि ये बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस सेंट्रिक हो। एंड इसीलिए गो का कंपाइलर को भी पहले सी पे ही बनाया गया था, ताकि ये बहुत कम समय में गो का लार्जर कोड बेस को बहुत ही इजीली कंपाइल कर पाए। ऑल्दो अभी गो का कंपाइलर को खुद गो पे ही डिजाइन करा गया है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। तो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, जो कि ये गोलैंग की एडवांटेज भी है और ये परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, दैट इज स्टैटिकली लिंक्ड। अब स्टैटिक लिंकिंग या फिर स्टैटिकली लिंक्ड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। स्टैटिक लिंकिंग एक टेक्निक है जिसपे सोर्स कोड प्लस उसकी डिपेंडेंसी दोनों एक साथ मार्ज होके एक फाइल में बैठ के एक एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। आफ्टर दिस प्रोसेस आपकी कोड को रन करने के लिए जितने भी सारे ज़रूरत के चीज़ें थे, सारे एक फाइल में आ गए एंड उसकी बाइनरीज बन गए। अब आप समझो, ये स्टैटिक लिंकिंग होने के बाद जो एग्जीक्यूटेबल आपके पास है, डेफिनेटली रन टाइम में उसको डिपेंडेंसी रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसी सारे रिजॉल्व होके एक फाइल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो सोचो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम हाउ फास्ट इट विल बी वाइल एग्जीक्यूटिंग एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आई गेस आपको स्टैटिक लिंकिंग का मतलब समझ लग गया। अब इतनी देर तक तो हमने कंपाइलेशन, फास्ट कंपाइलर, लिंकर, सारी चीज़ों की बात कर ली। अब आते हैं गो की कोड जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो गया, आपकी सर्विस जब एग्जीक्यूशन फेज में है, उस समय गो की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है उसकी कॉन्करेंसी। अब इनके कॉन्करेंसी के पीछे होते हैं गो रूटीन्स एंड चैनल्स। मैं इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कॉन्करेंसी वाले चैप्टर में, बट अभी के लिए ये जान लो, ये जो गो रूटीन है उसको अगर हम लोग जावा की थ्रेड के साथ कंपेयर करें, तो बेसिकली गो रूटीन्स आर नथिंग बट यू कैन से लाइट वेट थ्रेड। गो रूटीन्स की बहुत ज़्यादा एडवांटेज है लाइट वेट की कारण, एंड ये इसके परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो यही थे कुछ बेसिक एडवांटेजेस जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें, तो गार्बेज कलेक्टर भी है, स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज भी है, राइट, ऑब्वियसली गूगल ने बनाया है।
तो उसकी लाइब्रेरी वगैरह तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड होंगे ही। एंड उसकी कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ही होगा। एंड उसके अलावा उसकी क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी भी है, जो कि इसकी अनदर एडवांटेज है। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को फिर भी बहुत ज़्यादा जानना है एडवांटेजेस, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि एडवांटेजेस आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से मेरा वीडियो को फॉलो थ्रू करते हो, तो बाय द एंड ऑफ वो ट्यूटोरियल्स आप लोगों के दिमाग में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट 4 से 5 एडवांटेजेस ऐसे ही रहेंगे, उसको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट या अगर आप लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा और जानना चाहते हो कि वो की और हिस्ट्री जानेंगे, तो आप लोग जाके डेफिनेटली गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो इसी बात के साथ चलिए ख़त्म करते हैं आज की ये ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।